हेलो स्टूडेंट्स। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में दो वीडियो लेक्चर आपके हो चुके हैं। ये तीसरा वीडियो लेक्चर है। इस लेक्चर में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आप वो समझ लीजिए। इस लेक्चर में हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे। उसके बाद में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव करेंगे और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। तो मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। हमारे पास में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल नहीं होते। उनमें कुछ फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन होती है, उस फॉर्म में होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को करने के लिए देखते हैं क्या ये हमने एजम्पशन है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज एफ एस, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इंटू ई रेज टू पावर ए टी इज एफ एस माइनस ए। ठीक है, सबसे पहले इस थ्योरम का प्रूफ क्या है, पहले मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू माइनस एस टी एफ टी डी टी होता है। इसे हमने एफ एस मान लिया है, लेकिन हमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम प्रूव करनी है, यानी कि यदि इसी फंक्शन को हम ई रेज टू पावर ए टी से मल्टीप्लाई कर दें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो देखिए, एफ टी को हमने रिप्लेस कर दिया है एफ टी ई रेज टू ए टी से। इसके बाद में हमने देखा दो टर्म्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इन दोनों को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा नेक्स्ट लास्ट इंटीग्रल बन गया है 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस माइनस ए टी एफ टी डी टी। मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो टी के मल्टीप्लिकेशन में जो s है वो शिफ्ट हो गया है यहाँ। तो देखिए, इसी टाइप से इस अंडरलाइंड इक्वेशन में यहाँ पर t के मल्टीप्लिकेशन में s माइनस ए है, तो ये बन गया है एफ एस माइनस ए। तो इस टाइप से हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम प्रूव हो गई है। इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, आपको ये क्वेश्चन मिल गया है, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू साइन हाइपरबॉलिक ए टी। तो ठीक है, इसे हम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इसमें ये सोच रहे हैं कि इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो है नहीं। लेकिन आप लोग जानते हैं ऑलरेडी कि साइन हाइपरबॉलिक ए टी कैन बी सीन एज ई रेज टू पावर ए टी माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए टी डिवाइड बाई 2। तो हमारा जो फंक्शन जिसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है वो फंक्शन चेंज हो गया है 1/2 टी इंटू ई रेज टू पावर ए टी माइनस टी इंटू ई रेज टू पावर माइनस ए टी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं क्या। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2 टी इंटू ई रेज टू पावर ए टी माइनस टी इंटू ई रेज टू पावर माइनस ए टी। आप पहले ही लास्ट पेज पे ये वर्क कर चुके हैं कि एफ टी को हम ये
एफ टी को हम अंडरलाइंड लिख सकते हैं, लास्ट पेज पे आपने ये वर्क कर लिया था। लीनियरिटी प्रॉपर्टी से आप एक बात जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टू टर्म्स इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट टर्म और प्लस माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकंड टर्म। तो देखिए ये बन गया है 1/2, कांस्टेंट होने की वजह से ऑपरेटर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पहली चीज़ बन गई है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू ई रेज टू पावर ए टी माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू ई रेज टू पावर माइनस ए टी। तो देखिए आप लोग पहले से ही जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इज इक्वल टू एस स्क्वायर होता है। तो ये बन गया है 1/2 लाप्लास 1/2 1/s माइनस ए का स्क्वायर इंटू 1/2 एस प्लस ए का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन करना चाहूँगा इस लाइन को। देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन एफ टी को यदि हम एफ एस कहते हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू ए टी एफ टी को हम एफ एस माइनस ए कहते हैं। यही तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है। तो दोबारा से देखिए, इस बार मैं ये वाले एफ टी को चेंज कर रहा हूँ टी से। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी, ये हमने फार्मूला पढ़ा था 1/s स्क्वायर होता है यानी एफ एस, राइट। और यदि इसी फंक्शन t को मैं ई रेज टू पावर ए टी से मल्टीप्लाई कर दूं, ये जो फंक्शन था हमारे पास में वो फंक्शन था t, तो ये बन जाएगा एफ एस माइनस ए। और एफ एस माइनस ए का मतलब है यहाँ पर s को रिप्लेस करना है s माइनस ए से। तो ये बन गया है एफ एस माइनस ए का होल स्क्वायर। तो आई होप कि आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये कैसे आया है, सिमिलरली ये कैसे आया है। बाकी हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया है, आंसर आ गया है ये। ओके, तो इसी टाइप से एक क्वेश्चन आपको खुद करने के लिए दिया गया है और इस क्वेश्चन को मैं हिंट भी कर सकता हूँ आप चाहें तो। देखिए इसका मतलब है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 2t इंटू टी स्क्वायर प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू 2t इंटू टी। तो ये बन जाएगा 2/s माइनस 2 होल क्यूब और ये बन जाएगा 1/s माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये जो अनसोल्व्ड क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब दूसरी चीज़ है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि इसका मीनिंग ये है कि यदि किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है तो उसी फंक्शन का यदि मैं डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालूंगा तो वो आएगा s इंटू एफ एस माइनस एफ एट 0। तो देखते हैं ये कैसे हुआ है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी भी फंक्शन के लिए जब हम लिखते हैं तो वो आता है, इस बार हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ डैश का निकालना है। इसका मतलब 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ डैश टी। चूँकि ये इंटीग्रल है तो मैंने इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लिया है। तो ये बन गया है फर्स्ट फंक्शन और ये बन गया है सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन लिमिट्स 0 टू इनफाइनाइट माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dt। अब
नेक्स्ट स्टेप में हम अंडरलाइंड में अपर और लोअर लिमिट रखेंगे। तो ये बन गया है ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी एफ एट इन्फिनिटी माइनस ई रेज टू पावर माइनस ज़ीरो एफ एट ज़ीरो इंटू एस इंटू जीरो टू इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो ये जो सर्कल में जो भी फंक्शन रखा हुआ है, ये फंक्शन तो आपका बन गया है एस एफ एस, और ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होने की वजह से ये अंडरलाइन टर्म जीरो बन गई है। ई रेज टू जीरो की वैल्यू 1 होती है, एफ जीरो की वैल्यू एफ जीरो। तो ये हमारे पास में प्रूव हो गया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी डैश टी एफ डैश टी इज एस एफ एस माइनस एफ जीरो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं इसे भी। तो देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन ये है, यदि हमें गिवन है इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन एस रेज टू पावर 3/2 है, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ टी अपॉन पाई इज 1 अपॉन s raised to power 3/2. Then find Laplace transform of function 1 upon under root pi t is equal to 1 upon under root s. तो देखिए यदि मैंने क्या एज्यूम कर लिया है कि यदि एफ टी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट टी अपॉन पाई है, तो मैंने इसे डिफ्रेंशिएट कर लिया है अगली लाइन में विद रेस्पेक्ट टू टी। तो ये हो गया है 2 इंटू अंडर रूट पाई डी अपॉन डी टी ऑफ टी रेज टू पावर हाफ। टी रेज टू पावर हाफ को मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये बन गया है 1/2 टी रेज टू पावर माइनस हाफ। तो यानी कि ये बन गया है 1 अपॉन अंडर रूट पाई टी, इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए हमने क्या नोटिस किया है, हमने एक सीधी सी बात नोटिस की है कि इफ़ इट इज़ ए फंक्शन देन दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। तो इससे ये पता चलता है हमें कि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चेक करते हैं, देखिए तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी से आप जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इज एस एफ एस माइनस एफ जीरो। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश हमने ये माना, ये एफ माना है, तो ये एफ डैश हो गया है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट पाई टी इज एस एफ एस माइनस एफ जीरो। एफ जीरो का मतलब है कि ये फंक्शन जो सर्कल में बनाया है मैंने, ये फंक्शन f है, इसमें t की जगह 0 रखेंगे तो ये फंक्शन पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया है। fs आपके पास में इक्वेशन नंबर 1 में पहले ही दिया हुआ था, तो देख लीजिए s इंटू 1 अपॉन एस रेज टू पावर 3/2, ये कैंसिल हो गया है s से s, तो ये बन गया है 1 अपॉन अंडर रूट s। इस टाइप से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी मैं यहीं पे बता रहा हूँ आपको, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। तो देखिए यदि किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है और उसी फंक्शन का यदि मेरे पास इंटीग्रल है 0 टू टी एफ टी डी टी और इसका मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो आंसर आएगा एफ एस अपॉन एस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या मान लिया है
कि लेट फाई टी बी ए फंक्शन विच इज़ इंटीग्रल 0 to t एफ टी डी टी। यदि मैं इस फाई का, जो मेरे पास में ये फाई था, इसे मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो फाई डैश टी इज़ एफ टी एंड फाई एट 0 इज़ 0। ये हमने डिफ्रेंशिएशन इसलिए किया है क्योंकि हम डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी से ही इंटीग्रल वाली प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। तो अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज एफ एस एफ एस और एफ जीरो। तो ये फाई डैश का मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहा हूँ, तो इट इज़ एस इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई टी एंड फाई जीरो। तो फाई जीरो की वैल्यू 0 है, आप पहले ही समझ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर टी की जगह यदि आप 0 रखेंगे तो यहाँ पर भी 0 रखना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन से आप ये पता लगा सकते हैं कि फाई जीरो इज़ 0। ओके, तो देखते हैं अब हमारे पास में एक इक्वेशन बन गई है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई डैश टी इज एफ इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई टी। तो इससे हमारे पास में यदि मैं इस s को दूसरी साइड में ले जाता हूँ, दूसरी साइड में ले जाता हूँ, तो ये बन जाएगी वन अपॉन एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई डैश टी इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई टी। तो इससे हमारा प्रूफ हो गया है, चूँकि फाई डैश तो एफ टी के बराबर है और फाई टी इंटीग्रल है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल इज एफ एस अपॉन एस। इस पे बेस्ड देखिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं और इस लेक्चर को एंड करते हैं। हमें निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 to t साइन ए टी डी टी। तो हमने मान लिया है एफ टी इज साइन ए टी और इट इज़ इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी टी। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी हमने फार्मूला पढ़ा है, ये होता है ए अपॉन एस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसे हमने एफ एस कह दिया है। तो यदि किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है तो उसी फंक्शन के इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस अपॉन एस होगा। एफ एस की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो आपका आंसर आ गया है ये। फ़िलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे का कराएंगे। ओके, थैंक यू।